जय हिंद। आप सभी को मैं बता दूं, मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सायन क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.1 के जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। लाइव क्लास में हमने अटेंड कर रहे थे, थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम से हो गए थे, लाइट चली गई थी, तो उसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं चौथा का क्वेश्चन हम हल करेंगे। चौथा का पहला क्वेश्चन हल कर लिए थे और दूसरा भी हल कर लिए थे, तीसरा भी कर लिए थे और अब हम चौथे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पास देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो, हमने पहला दूसरा तक शायद हल किया था, दूसरा तक हल किया था, तीसरा से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास क्वेश्चन लिखा है माइनस का 1.2 कामा 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा 7.2, ये हमारे पास। तो इसमें करना क्या होता है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद ज्ञात करने हैं। इनका सार्वंतर निकालना है, निकालने के बाद इसके जो अगर सार्वंतर होगा तो इसमें तीनों पदों को ज्ञात करेंगे। आज जो साथी यहाँ क्वेश्चन हल करो इसे। सार्वंतर सार्वंतर की अगर हम बात करें तो D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1, A2 का मान -3.2 माइनस 1.2, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा -3.2 और यहाँ पास साथ ही क्या आएगा माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के लगेगा 1.2, तो यहाँ पास घटाएंगे तो माइनस का 2। अब D1 का मान निकालेंगे साथी तो A3 माइनस का A2, यहाँ पास क्या आएगा A3 का मान -5.2 माइनस और A2 का मान -3.2, तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस का 5.2, माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा 3.2, तो घटाएंगे साथ ही माइनस का 2 माइनस का 2 आ जाएगा। जब यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिख दो अतः यह सर्वांतर है, या कह सकते हैं कि इसका सर्वांतर समान है AP होगा, AP होगा साथी। ठीक है, तो अब इसके कितने पद निकालना है, तीन पद और ज्ञात करना है। तो आ जाओ A5 इक्वल टू A4 माइनस का प्लस का D, तो A4 क्या है -7.2 प्लस D का मान -2, तो यहाँ पास जो आ जाएगा साथी -7.2, यहाँ पास प्लस माइनस का चिन्ह -2। ठीक, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास देखो, अगर हम यहाँ पास बात करें तो 729 माइनस का 9.2 आएगा। अब A6 निकालेंगे तो A5 प्लस का D, तो A5 का मान माइनस का 9.2 प्लस माइनस का 2, D का मान। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे तो 9 2 11 माइनस का 11.2 आएगा। अब यहाँ ये 7 का मान निकाल लो, A6 प्लस का D माइनस का 11.2 प्लस का माइनस का 2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 11 2 11 माइनस 13.2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर अब चौथा हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखेंगे। ठीक है, देखो चौथा लिखा है हमारे पास -10 कामा -6 कामा -2.2 डैश से चलता है। ठीक है, तो इसमें जो सार्वंतर हमारे पास निकल आएगा, अगर हम सार्वंतर की बात कर लें साथी, तो यहाँ पर सार्वंतर क्या हो जाएगा, देखो D1 इक्वल टू A माइनस A2 माइनस A1, यहाँ पास क्या आ जाएगा A2
-6 माइनस का A1 का मान -10, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा साथी, -6 प्लस माइनस का चिन्ह -10। तो यहाँ पास अगर देखेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे घट जाएगा, 10 में से 6 गया 4, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब D1 का मान 4 आया। अब यहाँ D2 का मान निकाल लो, A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 का मान क्या है हमारे पास, यहीं से देखो माइनस का 2.2 माइनस A2 का मान A2 का मान माइनस का 6, तो यहाँ पास आ जाएगा -2.2 प्लस माइनस की चिन्ह क्या आएगा साथ में यहाँ पास +6। तो यहाँ पास जो आ जाएगा निकालो, यहाँ पास अगर हम बात करें तो देखो 4 माइनस का 2.2 इतना ही आएगा। यहाँ देखो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पास देखो कितना आएगा, ठीक है। A3 माइनस का A2, A3 का मान निकालेंगे और A2, तो यहाँ पास देखो A3, देखो ये सवाल मिस्टेक लिखा है क्या, 1 मिनट, 10 माइनस 2, सॉरी साथी, यहाँ पास देखो ये मिस्टेक हो गई हमसे, ये यहाँ कामा लगा हुआ है, ठीक है, दशमलव नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा साथी, ये 2 हट जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ घट के कितना आ जाएगा साथी 4, और प्लस का 4 आएगा। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिख दो कि अतः सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, A5 इक्वल टू, A5 का मान निकाल लो, ठीक है। आ जाओ, A5 का अगर मान निकालोगे तो यहाँ से A5 का मान क्या आएगा, A4 प्लस का D, A4 का मान क्या है 2 प्लस का, और D का मान 4 आएगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस का D, तो यहाँ पास क्या आएगा, अगर निकालोगे यहाँ पास तो आ जाएगा A आ जाएगा 6 प्लस का 4 10 आएगा, और A7 का अगर मान निकालोगे तो A6 प्लस का D, और A6 का मान 10 प्लस D का मान 4, तो इक्वल टू क्या आएगा 14, ये आ जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन हमने पूरे देखे। अब सवाल नंबर 3 देखिए, अब सवाल नंबर 4 तरफ देखिए। अब यहाँ पास देखो सवाल नंबर 4 क्या, 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2 √2 कामा 3 प्लस 3 √3, 3 प्लस 3 √3, ठीक है। ये डैश चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास सार्वंतर अगर से बात करें, सार्वंतर निकाल, ठीक है। सार्वंतर निकालने की बात करें तो D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1, A2 का मान 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान 3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर से यहाँ देखेंगे तो देखो घटेगा, घट जाएगा। देखो यहाँ पास अगर से यहाँ पास देखें तो यहाँ पास क्या आ जाएगा साथी, 3 प्लस √2 माइनस 3 है ना। तो इस देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, √2। अब यहाँ पास D, इसका मान निकाल ले, D1 का मान। अब D2 का मान निकाल लो, D2 का मान क्या निकालोगे, A3 माइनस का A2, तो A3 का मान क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 का मान 3 प्लस √2। यहाँ पास अगर हम बात कर ले तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो
देखो यहाँ 3 यहाँ 3, सेम अंडर रूट ए भी, सेम अंडर रूट ए भी, तो देखो 3+2 और ये 3√2, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पास, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाँ तो हाँ देखो सही है, यहाँ पास देखो क्या आएगा साथी, अगर से यहाँ पास देखें तो देखो समान 3, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो A3 माइनस का 3 ए भी है। और से यहाँ पास देखो अगर से इसको देखेंगे घटाएंगे पूरा अगर से करेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या आएगा डायरेक्ट जो फाइनल आएगा 2 आएगा, अंडर रूट 2 ए। तो यहाँ पास देखो अंडर रूट 2 समान है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, ये क्या है, सर्वांतर अंतर क्या है साथी, समान है। अब इसके 4 अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, आ जाओ, इस चीज के 4 निकालेंगे, A5 = A4 प्लस का D, A4 का मान, A4 का मान पूछ रहा है, 3+3 अंडर रूट 3, 3+3 और 3+3 अंडर रूट 3, यहाँ पास लिखते हैं 3+3 अंडर रूट 3 प्लस का D का मान अंडर रूट 2। अब अगर हम यहाँ बात करें इसको हल करने की, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 1, और यहाँ 3, तो जुड़ जाएगा, तो 3 प्लस का 4 अंडर रूट क्या आएगा 2 ए, ठीक है। यहाँ पास साथी सवाल में मिस्टेक, यहाँ पास क्या होगा साथी 2 होगा, और यहाँ भी क्या होगा साथियों 2 होगा, ठीक है, अब सही है, ये सही। अब A6 का मान अगर से निकालेंगे तो A5 प्लस का D, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, A5 का मान क्या है, अभी हमने निकाला 3+4 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, तो यहाँ पास क्या होगा 3+4 1 5 अंडर रूट 2, ये निकल के आएगा। A7 का मान निकालेंगे तो A6 प्लस का D, और यहाँ पास क्या आएगा साथी, यहाँ पास ध्यान से देखो क्या आएगा, ये आएगा 3 प्लस का 5 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा साथी 3 प्लस का अंडर रूट 6 अंडर रूट 2, ये साथी आंसर फाइनल आ जाएगा साथी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर, पूरा अच्छे से डिटेल से हमने पूरा अच्छे से कवर अप किया, ठीक है साथियों। और अब हम क्वेश्चन अगले तरफ मूव करेंगे, 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222, ये चलता है। सार्वांतर की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर सार्वांतर क्या हो जाएगा साथी, D1 = क्या आएगा A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2, जब इसे घटाएंगे तो 0.2 आएगा, इसे जब घटाएंगे तो 0.02 आएगा। अब D2 का मान अगर से निकालेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, A3 माइनस का A4, सॉरी A2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, A3 का मान 0.2222 और माइनस का 0.2222 बार, तो यहाँ पास जो आएगा 0.002 ए आ जाएगा, घटाएंगे तो कह सकते हैं कि अतः सार्वांतर क्या है, समान नहीं है। तो ये क्या है, सार्वांतर समान नहीं है, तो इस कंडीशन से साथ ही क्या हो जाएगा, सार्वांतर समान नहीं तो एपी नहीं होगा, बात खत्म, एपी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके 3 पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 6वां हो गया, अब 7वां की तरफ देखेंगे, क्या है 7वां, ठीक है।
सवाल नंबर देखो 7वां क्या है, 0.-4 कामा -8 कामा -12 ये है। तो इसका भी सार्वंतर चेक कर लो। अगर हम इसका भी सार्वंतर चेक करेंगे साथी, तो यहाँ पास d1 = 0, a2 माइनस a1, तो यहाँ पास -4 -0, तो यहाँ पास -4, ठीक है। d1 का मान -4, तो d2 का अगर हम मान निकाल लेंगे यहाँ पास, तो a3 -a2 -8 और -a2 -4, तो यहाँ पास क्या आएगा साथी, -8 और +4, यहाँ पास -4। तो ये समान है, ये समान है, तो यहाँ पास क्या निकालेंगे, कह सकते हैं अतः सार्वंतर समान है, ठीक है। तो यहाँ पास 3 पद जो अलग से निकालेंगे, a5 = क्या आएगा, a4 + का d। तो a4 का मान क्या है, a4 है, ठीक है। a4 का मान क्या है, यहाँ पास देखो -12 + का d का मान -4, तो यहाँ पास क्या होगा, -12 और +- 4, तो इससे घट जाएगा 12 4 16 -16 आ जाएगा, ठीक है। अब a5 + का d, a5 का मान क्या है, -16 + d का मान -4, तो यहाँ पास जो हो जाएगा साथी, देखो -16 और -4, 16 4 20 -20, ठीक है। अब यहाँ पास आ जाएगा a7 का मान जब निकालेंगे ना, तो यहाँ पास a6 + का d, a6 का मान -20 और प्लस का d का मान क्या साथी, 20 -20, ठीक है। तो यहाँ पास आएगा -20, ठीक है। सॉरी, d का मान 4 लेंगे ना, सॉरी साथी, d का मान -4 और यहाँ -4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पास -24। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमने देखा। अब हमने देखेंगे, अब ये वाला सवाल देखते हैं 8वां के बाद, देखो 7वां के बाद अब 8वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 8वां क्या है, -1/2। देखो 8वां जो सवाल हमारे पास है, 8वां है जो -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा 1/2 डैश चलता जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पास अगर सार्वंतर निकालेंगे, तो इसमें पूरा टोटल 0 आएगा। कैसे आगे देखो, अगर हम सार्वंतर निकालें इसका, देखो आपको बता दे रहा है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास d1 = -1, देखो क्या है फार्मूला, a2 - a1, तो यहाँ पास -1/2 माइनस और -1/2 ये है। ऐसे जब इसको करोगे आप, क्या आएगा, -1/2 प्लस का 1/2, ठीक। इस कंडीशन में पूरा टोटल 0 आएगा, ठीक है। जैसे 0 आएगा तो फिर d1 का मान 0, अर्थात d2 का मान भी 0 आएगा। जब हमको d1 का मान 0 पता होगा, तो d2 का मान भी 0 हो ही आएगा, क्योंकि अंक में कोई चेंजेस नहीं है। -1/2 -1/2 है, चलता जा रहा है, तो इसका पूरे टोटल 0 ही आएगा, या हम कह सकते हैं। इस सवाल को अब यही छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग इसे हल कर लेना। अब सवाल आ जाओ 9वां। देखो सवाल में है क्या हमारे पास, देखो 1.3 कामा 9 कामा 27 आ जाओ। इसको अगर हम सार्वंतर निकालें, ये तो सार्वंतर इसका कवर अप करें, तो इसका अगर हम देखें d1 = क्या आएगा, a2 - a1, a2 का मान क्या साथी, 3 माइनस और, ठीक है, 3 माइनस और से a1 का मान 1, तो घट के 2। अब यहाँ पास
D2 का मान A3 माइनस का A2। अब A3 का मान क्या है हमारे पास 9 माइनस A2 का मान 3, तो घट के कितना आएगा 6। यहाँ देखो समांतर है क्या, ये समांतर नहीं है, कह सकते हैं चूंकि सर्वांतर समान नहीं है। क्या नहीं, समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, ठीक समझ गए। तो इसका कोई एपी होगा ही नहीं, ठीक समझ गए। अब इसको भी ए हो गया, ठीक है, 9वां हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 तरफ देखेंगे, इसको अब इरेज करेंगे साथी, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 10 तरफ मूव करेंगे। देखो सवाल नंबर 10वां ए की पावर 4 है, ए कामा ए की पावर 2 कामा ए की पावर 3 कामा ए की पावर 4, ठीक है। इसका अगर हम सार्वंतर देखें तो D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए। इसको अगर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस 1 बचेगा, ए माइनस 1 बचेगा, तो ए D1 का मान है। अब D2 का मान अगर निकालोगे तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पास A3 का मान क्या है ए की पावर 3 माइनस A1, A2 का मान ए का स्क्वायर, तो यहाँ पास क्या होगा ए का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पास देखो D1 D2 का मान समान है क्या, नहीं है, समान नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पास लिख सकते हो आप, लिख दो कि सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, ठीक है। इसके तीसरे पद 3 पद जो अलग है वो पद को हम नहीं लिख सकते, ठीक। तो अब यहाँ पास आ जाओ, 10वां हो गया। अब 11वां नंबर की बात करेंगे, तो 11वां नंबर में हमारे पास ए कामा ए का स्क्वायर, एक मिनट, देखो ये सवाल नंबर हमारे पास क्या है, ये हमने 11, ये सवाल नंबर हमने 11वां हल किया, ठीक है। इसको मान डालो 11, सवाल नंबर 11 इसको डालो, और ये हमारे पास सवाल नंबर 10वां। अब देखो ये 11वां सवाल था, ठीक है साथी, ये 10वां, थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। लिख लो ए कामा 2a कामा 3a कामा 4a डैश से चलते जाए। अब अगर इसका सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर, ठीक है, तो D1 का मान क्या होगा A2 माइनस का A1, तो A2 का 2a माइनस का a, तो घटा देंगे तो क्या बचेगा a बचेगा। तो D2 का अगर समान निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, अब A3 का मान क्या है 3a माइनस, ठीक है, A3 का मान क्या है 3a, तो माइनस A2 का मान क्या है 2a। अब 3a में से 2a घटाएंगे तो क्या आएगा a आएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये क्या साथी समान है, तो इसके 3 पद निकालेंगे तो कह सकते हैं कि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है। तो यहाँ पास 3 पद निकाल लो, A5 इक्वल टू क्या आएगा 4a, क्या आएगा A5 इक्वल टू फार्मूला A4 प्लस का D, तो 4a प्लस का D का मान a, तो यहाँ पास क्या आएगा 5a। A6 इक्वल टू क्या आएगा A6 इक्वल टू a की पावर क्या आएगा साथी a की पावर साथी यहाँ पास, हाँ 5 प्लस का D, तो 5a प्लस का a 6a, तो A7 का मान क्या आएगा साथियों यहाँ पास A6 प्लस का D, ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएंगे 6a प्लस का a, 7a आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साथी, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 10 11 12 की तरफ मूव करेंगे।
12वां सवाल है अंडर रूट में, ठीक है। आज सवाल नंबर 12 देखते हैं तुरंत। सवाल नंबर हमारे पास क्या है, सवाल नंबर 11 है, ठीक है। सवाल नंबर 12 क्या है, अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 8 कामा अंडर रूट, यहाँ पास क्या है, 1 मिनट सवाल देखते हैं थोड़ा, यहाँ शायद डिसबैलेंस है, 18 है शायद, हाँ 18 ही है, 18 कामा अंडर रूट 32। देखो यही 1 मिनट सवाल हम थोड़ा मिला लेते हैं, ठीक है, तुरंत देखते हैं सवाल मिला लेते हैं फिर हम बताते हैं। सही है, 32 ही है, ठीक है, 32 ही है। तो अगर हम यहाँ पास देखिए इसको अरेंज करें तो अंडर रूट 2 कामा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 कामा 2, ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट के अंदर 2। जब 8 का वर्ग करेंगे तो ये निकलेगा। अब जब 18 का करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 32 का क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग हमें बताइए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं या नहीं। इसका 32 का वर्ग करोगे तो ये आएगा 18 का इतना और 8 का इतना, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पास देख लो, सार्वंतर निकाल लो। सार्वंतर कैसे निकालोगे, निकाल लो। d1 इक्वल टू क्या आएगा, d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 2 अंडर रूट 2 माइनस a2 a1 का मान अंडर रूट 2, तो इसे घटा दो कितना आएगा, तो अंडर रूट 2 आएगा साथ ही, अंडर रूट 2। अब यहाँ पास आ जाएगा d2 a3 माइनस a2, a3 का मान 3 अंडर रूट 2 माइनस a2 का मान क्या आएगा, a2 का मान अगर हम बात करें 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पास जो आएगा साथी, देखो 3 में 2 गया तो 1 अर्थात 2 अंडर रूट, ये भी आएगा 2। तो यहाँ पास कह सकते हैं सार्वंतर क्या समान है, क्योंकि सार्वंतर क्या है साथी, समान है। सार्वंतर समान है तो इस कंडीशन से जो पद है उसको निकालेंगे, a5 इक्वल टू a4 प्लस का d, a4 का मान क्या है, 4 अंडर रूट 2 प्लस d का मान अंडर रूट 2। तो यहाँ पास अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 अंडर रूट 2। अब आप लोग कहोगे कि सर जी आंसर में इतना ही है, यहाँ इसको हम छोड़ सकते हैं इसको आंसर, ठीक है, लेकिन अपने जो बुक में है इतना आंसर साथी बुक में नहीं है, इतना आंसर बुक में नहीं है। कैसे है, आ जाओ, 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 5 5 25, रूट के अंदर 25 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास अगर हम बात करें इसे गुणा कर लो तो 25 दुनाई 50 ये आ जाए। अब a की पावर 6 को अगर निकालोगे तो a5 प्लस का d, तो a5 का मान क्या था, 5 अंडर रूट 2 प्लस का d का मान क्या था साथी, अंडर रूट 2। इसको भी करोगे तो क्या आएगा, 6 अंडर रूट 2, 6 का भी वर्ग करोगे कितना आएगा साथी, 6 6 36 गुणे 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 36 दुनाई 72 72 होता है। अब यहाँ पास कर लो a7 का मान, a7 इक्वल टू क्या आएगा साथी, a6 प्लस का d, तो a6 का मान 6 अंडर रूट 2 प्लस का d का मान अंडर रूट 2, तो यहाँ पास आ जाएगा 7 अंडर रूट 2, 7 7 49 49 प्लस का 49 गुणे 2, तो 1 कट जाएगा, 2 9 दून 18 की 8, ठीक है, और 2 चौको 8, देखो 9 दून 18 की 8 हासिले, 4 दून 4 4 4 दून 8 8 1 9 98, क्या आएगा साथी रूट के अंदर, यह हमारे पास 98 आ जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन पूरे समझ में आएंगे। अब हम सवाल नंबर किसकी तरफ चलेंगे, 12 1 13 की तरफ, 13 2 15 13 की तरफ चलेंगे सवाल, ठीक है।
तो इसको हम इरेज कर रहे हैं साथी। सवाल नंबर 13 क्या है? √3 कामा √6 कामा √9 कामा √12 ये डाइडेस चलता है। तो यहाँ पास अगर हम सार्वंतर की बात करें, ठीक है, सार्वंतर की बात करें साथी, तो D1 इक्वल टू A2 प्लस A2 माइनस का A1। तो यहाँ पास A2 क्या है? 6 माइनस A1 3। तो यहाँ पास घटाएंगे नहीं होगा, ये कुछ होगा ही नहीं, है ना। देखो ना, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं। देखो ये जो 6 है, अगर से रूट को 6 को अगर निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं? 3 दून 6, 3 गुणित 2, तो फिर वही आ गया। तो बस कह सकते हैं यही इसका आंसर D1 का। और D2 का मान निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 का मान √9 माइनस A2 का मान √6। तो इसका निकालेंगे 3 माइनस √6, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पास बराबर है क्या? D1 D2 का मान बराबर नहीं है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर्वांतर नहीं है, नहीं है। तो AP भी नहीं होगा, AP नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास आ जाए सवाल नंबर 14 नंबर। 14 नंबर देखो, 14 नंबर से अगर देखेंगे 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर ऐसे चलता गया, स्क्वायर है। तो यहाँ पास अगर से अरेंज करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये डेडे चलता गया, ठीक है। करें अब यहाँ पास देखो सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर। अगर जब सर्वांतर निकालोगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? D1 का मान A2 माइनस का A1 इक्वल टू A2 माइनस का A1। अब यहाँ पर देखो A2 का मान क्या है साथी? 9, A1 का मान 1, तो घट के 8। अब D2 का मान निकाल रहे हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है साथी? 25, A2 का मान 9, तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। तो कहने का मतलब क्या है? बराबर है क्या? ये भी बराबर नहीं, तो कह सकते हैं कि अतः चूंकि सर्वांतम नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। अब लास्ट वाला बचा 15 नंबर। सजा सवाल नंबर 15वां बचा हमारे पास, 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73 डेड से चलता है। अगर हम इसकी बात करें, इस सवाल की, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 7 है, तो सार्वांतर इसका निकाल लो, सार्वांतर इसका भी निकाल लो। तो यहाँ पास क्या आएगा? D1 इक्वल टू A2 माइनस का A1, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, यहाँ आ जाओ, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। 1 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा, और 73 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कर लिए। अब यहाँ पास A2 का मान हमारे पास 25 और माइनस A1 का मान 1, तो क्या आएगा साथी? 24। D2 का मान हमारे पास A3 माइनस का A2, A3 का मान हमारे पास क्या आएगा साथी? 49 माइनस A2 का मान 25। अब अगर हम इसको घटाएंगे, घटा दो। अगर हम 49 में से 25, 9 5 14 4, यहाँ 2, कितना आएगा साथी? 24। तो कहने का मतलब हुआ भाई D1 का और D2 का मान समान है, तो इसका निकालेंगे A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A4 प्लस का D। A4 का मान हमारे पास 73 प्लस का D का मान 24, तो इसको जोड़ दो, 4 3 7 और 7 3 10, सॉरी 7 2 9, कितना आएगा साथी? 97। तो A5 A6 का मान देखो, A6 का मान निकालेंगे तो A5 प्लस का D, ठीक है। देखो इसको जोड़ेंगे तो ही आएगा ना, 4 4 3 7 और 7 2 9, सही है।
तो यहाँ पास देखो, नहीं तो अगर थोड़ा सा गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा साथी। ठीक है, तो यहाँ पास देखो A5 का मान 97 प्लस का 24, 7 4 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, तो 9 2 11 11 1 12, 121। अब यहाँ पास आ जाएगा A7 का मान, A6 प्लस का D, तो A6 प्लस D6 का मान क्या है 121 प्लस D का मान 24। तो यहाँ पास देखो 4 1 5 और 2 2 4 1, 145। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, जो भी हमारे साथी हैं इसको अच्छे से देखेंगे। जो भी हमारे प्यारे साथी आप लोग यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत धन्यवाद साथी, आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा कमेंट, प्यारा सा अपना एक कमेंट छोड़ के जाना साथियों कि हमारी क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, और सब मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।